नमस्कार। आज कक्षा 8वीं लाख की चूड़ियाँ पाठ की भाषा की बात में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए, पाठ के अंदर भाषा की बात के अंतर्गत 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहले प्रश्न के अंदर हमको केवल जानकारी इकट्ठी करनी है, अर्थ की व्याख्या करनी है। ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं है, अतः हम सीधे दूसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। इसमें बताया गया है पाठ से हमको व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के शब्दों को छांट करके लिखना है। लेकिन संज्ञा शब्दों को छाटे उसके पहले थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं आखिर संज्ञा क्या है। हमने गत वर्ष की कक्षाओं में पढ़ा था किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, राम, मोहन, श्याम, सरिता, मीना, किसी का भी नाम आ जाए, व्यक्ति का नाम, वस्तु आ जाए, किताब, कुर्सी, टेबल, पेड़, या स्थान का नाम आ जाए, जगह का नाम, जैसे भारत, दिल्ली, जयपुर, भोपाल, नीमच, ये सारे संज्ञा शब्द होते हैं। लेकिन कुछ विद्वानों ने इनको अलग अलग वर्गीकृत किया है। अतः मूल रूप से संज्ञा 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान ये होती है कि इसमें केवल एक ही व्यक्ति, वस्तु व स्थान के बारे में बताया जाता है। जैसे रोहन, मोहित, सोहन, सरिता, सीमा। अर्थात किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर एक नाम आ जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार से किसी एक जगह का नाम आ जाता है तो हम उसे भी व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में मानते हैं। कुल मिलाकर के व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन होती है और विश्व में, इस जगत में जो भी चीजें एक है वो सभी चीजें व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर मानी जाती है। जब हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत किसी एक व्यक्ति, वस्तु व स्थान को न बता करके उनके एक समुदाय, उनकी एक जाति को इंगित किया जाता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया, व्यक्तिवाचक में रोहन, मोहन, ये व्यक्तिवाचक है। लेकिन इनके लिए जातिवाचक संज्ञा में शब्द जो आएगा वो है लड़का, आदमी, पुरुष। यहाँ पर किसी एक व्यक्ति की बात ना होकर के पूरे लड़के समुदाय की बात हो रही है, पूरे पुरुष समुदाय की बात हो रही है, पूरा महिला समुदाय आ गया है, तो इसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। उसी तरह से हम स्थान में जाएं तो जैसे हमने दिल्ली, जयपुर, नीमच, इस तरह की एक शहर को इंगित किया, एक स्थान को इंगित किया, तो ये व्यक्तिवाचक थे। लेकिन इनकी जगह पर शहर, गांव, राजधानी, देश, अगर इनको इंगित किया जाएगा तो ये जातिवाचक होंगे। कुछ उदाहरण देखते हैं। पर्वत, जातिवाचक; हिमालय पर्वत, व्यक्तिवाचक; नदियाँ, जातिवाचक; गंगा नदी, व्यक्तिवाचक; राजधानी, जातिवाचक; दिल्ली, व्यक्तिवाचक। तो इस तरह से कुछ उदाहरण इनमें दिए गए हैं। जैसे सागर, महासागर, ये सारे जातिवाचक हो गए। अरब महासागर व्यक्तिवाचक हो गया। तो इस तरह से व्यक्तिवाचक में किसी एक व्यक्ति की ओर इशारा किया जाता है, जबकि जातिवाचक में पूरे समूह, समुदाय की ओर इशारा किया जाता है। तीसरी संज्ञा है भाववाचक। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो कभी दिखाई नहीं देती। ये हमारे मन के भाव होते हैं। जैसे गर्मी, सर्दी, पाप, पुण्य, भला, बुरा, ईमानदार, ईमानदारी, बेईमानी, अच्छाई, सच्चा, सच, झूठ, ये सारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हो सकते हैं।